नमस्कार प्यारे साथियों, MD2 रीडर पब्लिकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज मैं आप सभी को मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में एक छोटा सा टॉपिक करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारी, वो 1200 से लेकर 1707 AD के बीच में जो भी हमारा इतिहास रहा है वो सब हम मेडिवल हिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं। इसके अलावा हमारे एक एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक आता है और एक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं लगभग एक तो उसका इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे हुई है मेडिवल हिस्ट्री की, और उसके बाद में जो हमारा जो दिल्ली सल्तनत वाला वंश है, दिल्ली सल्तनत करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद में हमारा मुगल एम्पायर आता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी गजनी देश है एक, अफगानिस्तान के अंदर था वो पहले। तो महमूद गजनवी तुर्क शासक था और साथ में महमूद गजनवी ने 1000 AD से लेकर 1026 AD तक 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। लगभग 17 बार आक्रमण इसने भारत पर किया। तो इसकी एक सबसे फेमस अटैक है जिसके बारे में हम काफी सुन चुके हैं पहले भी, सोमनाथ मंदिर का अटैक। सोमनाथ मंदिर के ऊपर इसने अटैक किया था लगभग 1025 AD में। 1025 AD में इसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लो कि जो मोहम्मद गजनी था, जो उसका उद्देश्य भारत पर अटैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वो ये था कि उसको मध्य एशिया के ऊपर अपना पूरा एक विशाल साम्राज्य सेटअप करना था। उसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, सैन्य शक्तियों की जरूरत थी। तो वो सिर्फ भारत के अंदर लूटपाट के उद्देश्य से आता था और उसका यहाँ पर शासन करने का कोई भी विचार नहीं था। तो लूटपाट करने के लिए उसको सबसे बेहतरीन जो चीजें लगी कि मंदिर पर अटैक किया जाए, मंदिरों से खजाना लूटा जाए। तो जो सोमनाथ मंदिर हमारा गुजरात के अंदर है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था उस समय पर, और उसने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया। उसके बाद में 1026 AD के अंदर इसने सबसे अपना लास्ट वाला जो आक्रमण किया था वो जाटों के खिलाफ किया था, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर वो वापिस अपने देश अफगानिस्तान गजनी जा रहा था तो उस समय पर जाटों ने उसका विद्रोह किया था। तो इस वजह से उसने जो अगला अपना सबसे आखिरी आक्रमण किया वो 1026 AD के अंदर किया और जाटों के विरुद्ध किया। उसके बाद में 1030 AD के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। 1030 AD के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके समय पर दो प्रमुख इतिहासकार थे, एक अलबरूनी और दूसरा फिरदौस। अलबरूनी जो था, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अलबरूनी के बाद में एक उसके बिल्कुल साथ में फिरदौस था। फिरदौस उसने लिखा था शाहनामा, इतिहासकार था ये भी। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये हमारे HSSC या फिर SSC के एग्जाम में। इंडियन एयरफोर्स में भी यहाँ से कई बार सवाल आया है। पूछते हैं कि सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो हमारे महमूद गजनवी ने सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन जो हमारे मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो हमारी मोहम्मद गजनवी से स्टार्टिंग होती है और उसने सबसे पहला आक्रमण किया था। और उसके बाद में हमारा जो तुर्क आक्रमण बोलते हैं, तुर्क आक्रमण उसने सबसे पहले किया था। तुर्की थे ये, अफगानिस्तान के। इसके बाद में हमारा जो अगला आक्रमण हुआ वो हुआ था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया उस समय पर हमारे एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले हम। मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य था एक हमारे अफगानिस्तान के अंदर, ये भी तुर्क था। और उस समय पर जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हुआ करते थे वो हमारे भारत के राजा थे। तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण, इसके दो युद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक है 1091 AD, 1191 AD है हमारा। सबसे पहला आक्रमण किया था इसने। इस युद्ध को हम जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन।
तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमारे जो मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी प्लस किन के साथ युद्ध हुआ था हमारा? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में हमारा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के साथ में हमारा ये युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद में 1192 एडी के अंदर 1192 एडी के अंदर दोबारा से जो तराइन का सेकंड बैटल है वो हुआ था, दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। उसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था और जो पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था वो खत्म हो गया था और मोहम्मद गोरी जी का साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत के अंदर। इसने जो कंट्रोल था वो कंट्रोल दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने कंट्रोल दे दिया था भारत का। तो यहाँ से भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये माना जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहले राजा बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये पहले मोहम्मद गोरी जी के गुलाम थे, लेकिन मोहम्मद गोरी जी लगभग 1206 एडी के अंदर 1206 एडी के अंदर मोहम्मद गोरी जी का मर्डर कर दिया गया हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा। और इस समय पर जो कंट्रोल था भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जी के हाथों में था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही मोहम्मद गोरी जी मरे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा का सारा साम्राज्य मिल गया था भारत का और ये एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गए थे। लेकिन उस टाइम तक इनको गुलाम से आज़ादी नहीं दी गई थी, इनको गुलाम ही माना जाता था। अब जो हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है वो हमारी 1206 एडी के अंदर मानी जाती है। 1206 एडी के अंदर हमारी दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और वो शुरुआत मानी जाती है हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर अब हम दिल्ली सल्तनत शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, इसके अंदर 5 साम्राज्य हुए हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 साम्राज्य हुए हैं। 1206 से लेकर 1707 तक लगभग राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया है। और वो 5 साम्राज्य कौन से हैं? सबसे पहला साम्राज्य है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको हम इल्बरी डायनेस्टी भी के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पे रहा है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में थर्ड रहा है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश। फोर्थ वन हमारा सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में हमारा जो 5th वन रहा है वो है हमारा लोधी वंश। तो ये 5 राज्य 5 हमारे वंश रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज्य किया है। इसके बाद में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। गुलाम वंश की जो नींव रखी गई है 1206 एडी के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी गई है और सबसे पहला राजा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने इसकी नींव रखी थी। मैं आपको बता चुका हूं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का कंट्रोल सौंप दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में 1206 एडी में पूरा का पूरा कंट्रोल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले लिया था। लेकिन तब तक वो गुलाम था तो इसलिए उसको गुलाम ही माना गया है, गुलाम वंश ही उसके नाम से पड़ा। इस गुलाम वंश की खासियत ये है कि जितने भी राजा यहाँ पर रहे हैं, जितने भी राजा इसके हुए हैं, वो सबके सब गुलाम रहे हैं कभी ना कभी, लेकिन बाद में उनको आज़ादी दे दी गई। और आज़ादी देने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लगभग 1208 ईस्वी में आज़ादी मिली थी।
1208 ईस्वी एडी में आजादी मिली थी। आजादी किसने दी थी? मतलब गुलाम के नाम से उसको आजाद कर दिया गया था और बोल दिया गया था कि वो एक स्वतंत्र राजा है। ये महमूद था, एक महमूद जी ने इसको आजादी दी थी। महमूद कौन है? महमूद है मोहम्मद गोरी का बेटा। महमूद ने उसको एक 1208 एडी के अंदर एक पत्र लिखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अब आजाद कर दिया जाता है, वो ज्यादा गुलाम नहीं है। तो अब वो एक स्वतंत्र राजा बन गया था 1208 एडी में। लेकिन दुर्भाग्यवश 1210 एडी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 एडी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण क्या बना? मृत्यु का कारण बना उसका एक वो पोलो खेलते वक्त गिर गया था। पोलो खेलते वक्त गिर गया था। पोलो को हम जो उस खेल को उस समय पर पुकारा जाता था चौगान। चौगान खेलते वक्त वो गिर गया था। अब है देखो, उसने कुछ कार्य भी किए हैं अपनी सल्तनत के दौरान। सबसे पहले उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ में उसने कुछ मस्जिदें भी बनाई। 2 मस्जिद काफी प्रसिद्ध हैं। एक अडाईदीन का झोपड़ा जो कि अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर उसने अडाईदीन के झोपड़े का निर्माण किया। अजमेर के अंदर अडाईदीन के झोपड़े का निर्माण किया। ये एक मस्जिद है। दूसरा, दिल्ली के अंदर उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। पहली मस्जिद अजमेर के अंदर, दूसरी मस्जिद दिल्ली के अंदर। मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। अब एक फेमस बात यह है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, जो कि गुलाम वंश का सबसे पहला शासक है। उसके बाद में इसकी जो 3 स्टोरीज हैं, मतलब 3 स्टोरी कंप्लीट करवा दी थी। 3 मंजिलें इसकी बनवाई थी हमारे इल्तुतमिश ने। आधा निर्माण इसने करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के बाद बनने वाला राजा था हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उसकी 3 स्टोरी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। जो 4 और 5 हमारी जो स्टोरी है, मंजिल का निर्माण हमारे जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने करवाया। उसके बाद में जो कुतुब मीनार का नाम रखा गया है वो रखा गया है एक सूफी संत के नाम के ऊपर। सूफी संत का जो नाम था वो था हमारा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये हमारे सूफी संत रहे हैं जिनके नाम के ऊपर हमारी कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया, लेकिन वो करवाते करवाते मर गया और जो निर्माण था वो बीच में रह गया था। तो उसके बाद में जो हमारे राजा हुए इल्तुतमिश, उन्होंने इसकी 3 स्टोरी तक, मतलब 3 मंजिला तक उसका निर्माण करवाया। और उसके बाद में जो 4थी और 5वीं मंजिल थी वो हमारे फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा निर्माण करवाई गई है। और 1210 के अंदर हमारे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी रहे हैं, गुलाम वंश के पहले शासक रहे हैं, उनका चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जी का मानना था कि एक इल्तुतमिश हैं, वो भी गुलाम थे इनके और साथ में इनके दामाद भी रहे हैं। ये चाहते थे कि उनको इनके बाद साम्राज्य मिले। आराम शाह जो कि इसका एक पुत्र था, आराम शाह, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया गया। आराम शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया गया और ये लाहौर के अंदर ही राजा बना था। लाहौर में जगह थी। और जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे उनको भी लाहौर के अंदर ही दफनाया गया था।
लाहौर के अंदर उनको दफनाया गया था। इल्तुतमिश व आराम शाह के बीच में एक युद्ध हुआ और 1211 एडी के अंदर ही इसकी युद्ध के अंदर जान चली गई और जो हमारे इल्तुतमिश जी थे वो राजा बने। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में जो सबसे पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, साथ में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में भी आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि जो हमारा MD2 रीडर पब्लिकेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में जो हमारे पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाले हैं उसके अंदर हम इल्तुतमिश के बारे में और जो रजिया बेगम है हमारी उसके बारे में हम पढ़ेंगे।